हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले तो आप साथ साथ में ना नोट्स को बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो फिर आपको बार बार में क्लासें है वो देखनी नहीं पड़ेगी, आप नोट्स को ही रिवाइज कर सकते हैं। अभी किसी विद्यार्थी ने अगर पीछे की जो क्लासें नहीं देखी है तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वहां से क्लासें देख सकते हैं। आज जो क्लास होने वाली है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य है वो, उससे वाक्य कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले हमें सीखना है इस क्लास में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य लास्ट में वाक्य के अंत में मिलेगा। अभी सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो WH वर्ड होते हैं उससे प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। अब WH वर्ड का हमें पता नहीं होगा तो हम वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें WH जो वर्ड है वो सीखना होगा। तो WH वर्ड है वो 15 होते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या। दूसरा है हाउ। हाउ मतलब कैसे। तीसरा व्हाई, whom, where, which, whom, whose, where, how long, how tall, wherever। ये जो 15 जो WH वर्ड है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अभी जो 15 WH वर्ड की सहायता से है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले वो नियम समझे। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है तो हम सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय WH शब्द का प्रयोग करते हैं। अब WH वर्ड के जो सेंटेंस बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक तो वो होते हैं जो वाक्य के सबसे पहले क्या शब्द आता है। दूसरा वो होते हैं जो वाक्य के बीच में WH शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अभी सबसे पहले रूल नंबर 1, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार साइकिलिया या हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। रूल नंबर 2 है वो है यदि प्रश्नवाचक वाक्य शब्द के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद साइकिलिया का प्रयोग करते हैं। तो दोनों वाक्य उसका एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल है वो बनाते हैं अभी। तो उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक फॉर्मूला उसके लिए क्या रहेगा। तो फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले जो कर्ता के अनुसार साइकिलिया होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मूला है डू डज। जो साइकिलिया का प्रयोग होगा कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर दिया हुआ मिलेगा। तो अभी सबसे पहले जो वाक्य बनाते हैं वो है क्या मोहन विद्यालय जाता है। तो वाक्य की जो शुरुआत है वो क्या शब्द से हुई है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले के आधार से समझना है क्या क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन है तो थर्ड पर्सन हो गया सिंगुलर नाउन। तो मोहन के लिए सबसे पहले करेंगे डज का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट खुद मोहन है तो उसके बाद मोहन।
उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाता है गो, और जाने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। गो टू कहां जाता है? स्कूल। और वाक्य के लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। अभी जो दूसरा जो वाक्य है वो है हम खाना क्यों खाते हैं, तो वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो उसका जो सबसे पहले हम बनाएंगे वो WH जो वर्ड है, यदि पर्सनवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ये रूल नंबर 2 अपना है, उसके आधार पे वाक्य है। तो सबसे पहले जो वाक्य के बीच में क्यों आया है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, वाई, क्यों। उसके बाद कर्ता के अनुसार साइकिलिया का प्रयोग करते हैं। है में प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन है प्लूरल है तो उसके लिए साइकिलिया है वो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट कर्ता, वी। उसके बाद क्या करता है? खाते हैं तो ईट, खाना, फूड। और वाक्य के लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे। और अपनी तरफ से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा वाक्य को हम आसानी से बना सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।